आइए बच्चों, आज के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 7.9 के छूटे हुए सवाल जो कल हम लोगों ने क्लास की थी उसमें 4 तक ही लग पाए थे। आज हम लोग 5 नंबर से, और यहाँ पर 10 सवाल हैं, तो 5 से हम लोग 10 तक सवालों को करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हम लोग क्लास 12 NCERT मैथ और समाकलन अध्याय नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.9 न्यू बुक के हिसाब से, वैसे तो ये पुरानी बुक में अगर देखा जाए तो यही एक्सरसाइज 7.10 है। तो देखते हैं, हम लोग अपने सवालों को करते हैं। तो देखिए बच्चों, बड़े ही ढंग से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तो हमारा आपका संबंध जुड़ जाएगा और हम आपको यूं ही प्रयास करके सवालों को समझाने का तरीका और आपको सफलता की ओर बढ़ाने के उद्देश्य से हम ये वीडियो बना रहे हैं। आप लोग देखेंगे तो समझ में आएगा। तो देखते हैं हम लोग 5 नंबर सवाल को। और देखिए यहाँ पर हम लोग प्रतिस्थापन के उपयोग से सवालों को करेंगे। हालांकि सभी सवाल मिक्स हैं, तरह तरह के हैं, तो चूंकि हम लोगों ने सभी समाकलन की विधियां सीख ही ली हैं और यहाँ पर हम लोग लिमिट का प्रयोग करके सवालों को करेंगे। तो देखिए बच्चों, आपका 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है आपका। 0 से π/2 लिमिट है और ऊपर अंश में sin x है, बटे में 1 + cos² x है। इसका x के सापेक्ष आपको समाकलन करना है। तो देखिए इस सवाल के लिए अगर देखा जाए तो cos x को यदि हम लोग t मान लें, यहाँ पर t मान लें, और हमारी क्लास जो है, क्लास बच्चों 12 है और NCERT मैथ है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई होगी। इसका अवकलन करें चूँकि हमें dx भी निकालना है। तो देखिए sin x dx = dt हो जाएगा। तो वैसे तो हमने देखा यहाँ पर sin x dx है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो sin x dx = -dt कर लेते हैं, क्योंकि सुविधा हमें इसी प्रकार से रहेगी। अच्छा, ठीक बात है, हम लोग यहाँ लिमिट भी चेंज कर लें। जैसे ही हम यहाँ पर x की जगह 0 लाएंगे तो कहीं ना कहीं ये cos 0 हो जाएगा। cos 0 का मान 1 होता है, तो ये t की लिमिट आपकी 1 आ गई। और π/2 लाएंगे तो यहाँ पर π/2 लाओगे, cos π/2 0 होता है, तो t की लिमिट 0 हो गई है। ठीक है, तो यानी कि अपनी लोअर लिमिट जो है 1 है और अपर लिमिट आपकी 0 है। तो देखिए बदलते हैं इस क्वेश्चन को, तो लोअर लिमिट आपकी 1 है और अपर लिमिट 0 है, और sin x dx की जगह हम लोग -dt ला रहे हैं और यहाँ पर 1 + t² हो जाएगा। सवाल यूँ चेंज हो गया है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम माइनस को चाहें तो बाहर निकाल सकते हैं, और 1 से 0 हमारी लिमिट है, ये 1/1 + t² है, तो कोई समस्या नहीं है। आप इसका समाकलन जानते हैं, क्या होता है समाकलन। ये देखिए आपका माइनस तो है ही, इसका tan 1t हो जाएगा, tan 1t हो जाएगा, और लिमिट आपकी 1 से 0 है। तो रखते हैं इसमें हम लोग, माइनस तो बाहर है ही, पहले आप 0 रखोगे तो tan 1 0 हो जाएगा, फिर आप 1 रखोगे तो tan 1 हो जाएगा। तो आपने देखा tan 1 0, यानी कि ये tan की टेबल में देखिए, आपने कक्षा 10 में मानों को पढ़ा होगा, sin cos tan, वो टेबल पढ़ी होगी, तो उसमें 0 जो मान होता है tan में, tan 0 अंश का ही होता है। तो ये आपका देखिए समझिए आप, यहाँ पर tan 1, ये tan 0 अंश का ही मान है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो tan 1 ये tan π/4 का मान है। ये बात समझ में आई होगी आपकी। तो tan 1 से tan हटाइए, यहाँ भी हटाइए, तो कुल मिला के आपको देखिए क्या बचेगा, यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर आपको 0 बचेगा, यहाँ पर आपको π/4 बच जाएगा। तो अगर हम लोग इस माइनस को अंदर ले जाएं तो इसका आंसर हमारा π/4 आ जाएगा। तो समझ में आया होगा आपके सवाल ये बच्चों, π/4 आंसर आया है, आप लोग चेक जरूर कर लें। तो देखेंगे अगला सवाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा लंबा भी है, तो यदि आप समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगा।
तो देखते हैं अगला, ये 5वां नंबर सवाल हो गया अपने से और समझ में भी आ गया होगा बच्चों आपके, यदि आपने समझने का प्रयास किया होगा तो ठीक है। तो देखिए 6वां नंबर सवाल हम लोग करते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, कहीं ना कहीं ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, तो यदि आप प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए बच्चों हम लोग क्या करें, क्या ऐसा कर लें, देखिए यहाँ 6वां नंबर सवाल हम नोट कर रहे हैं, लिमिट हमारी 0 से 2 है और ऊपर तो देखिए यहाँ 1 ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपको इधर सवाल दिख रहा होगा, यदि हम माइनस चिन्ह कॉमन करके लिखें तो बात ये हो जाएगी, माइनस चिन्ह को आप बाहर कर लें तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर माइनस का एक्स हो जाएगा और माइनस का ही 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। बात समझ में आई होगी आपके, इंटू डी एक्स हो जाएगा। माइनस को हमने बाहर निकाल लिया है। तो देखिए हम लोग माइनस को बाहर निकाल रहे हैं और हम सही है, अपना सही है, इसको ही हम पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करेंगे। तो आप यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है, बात समझ में आई आपके। तो देखिए आप यहाँ पर देखिए आपका x का गुणांक देखिए 1 है, उसका आधा कर लीजिए तो x माइनस 1/2, इसका स्क्वायर कर लीजिए, ये देहाती तरीका है, ठीक है, कोई समझने की बात है। तो यदि हम लोग इसका होल स्क्वायर तोड़ दें तो एक्स स्क्वायर एक्स आ जाएगा, 2 इंटू दोनों की गुणा, फिर आपका 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई। अब 1/2 स्क्वायर आया है, यही आप इसको घटा दीजिए, 1/2 का स्क्वायर घटा दीजिए और ऊपर -4 है और इसको मिटा दीजिए, ये इसके बराबर तो नहीं है लेकिन अपना तरीका है ये करने का। तो अगर हम देखें तो देखिए इतना जो है, इतना एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है, ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई। और फिर ये देखिए 1/4 -4, ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। तो इसको अगर देखा जाए तो 1/2 का स्क्वायर है, इसको अगर देखें तो 4 चक्कू 16 माइनस का 17/4 है, बात समझ में आई आपके, ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई है। अगर हम इस 17/4 को लिखना चाहें तो x माइनस 1/2, इसको तो बाहर कर दें, यहाँ पर रूट 17/4 कर 2 कर दें, ठीक है, 2 कर दें और इसका भी स्क्वायर लिख दें, ठीक है। तो अब हम लोग इसकी जगह पर इसको लाएंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई है आपके। तो देखिए अगर हम ऐसा करें कि इस माइनस को भी अंदर ले लें तो रूट 17/2 आपका बाहर इधर आ जाएगा और ये x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर उधर चला जाएगा, इस माइनस को भी अगर अंदर लें, ठीक है, बात समझ में आई आपके। तो ये रूट 17/2 का स्क्वायर लिख लीजिए, हमने माइनस को अंदर इसके रख दिया है और इधर देखिए x माइनस 1/2 का स्क्वायर आ गया है, ठीक है, बात समझ में आई। इंटू में dx तो चल ही रहा है। तो आपने ध्यान होगा, आपको एक फार्मूला पढ़ा है, आपने क्या फार्मूला पढ़ा है, आपने भाई मेरे ये फार्मूला पढ़ा है 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका समाकलन पढ़ा है। तो होता क्या है 1/2a लॉग a माइनस एक्स, नहीं a प्लस एक्स होता है, नीचे में a माइनस एक्स होता है, ठीक है, ये होता है मॉडुलस में। तो ध्यान है ना आपको, ये फार्मूला ध्यान है, नहीं ध्यान है तो कोई बात नहीं, हमने तो लिख दिया है। तो इस फार्मूले के यूज से हम लोग यहाँ समाकलन डायरेक्ट कर लेंगे। तो करते हैं, देखिए बच्चों बात समझ में आएगी आपके। तो हमारे पास अब जो है ये जो इतना रूट 17/2 है यही a है और ये पूरा जो है ये x है। तो 1/2a यानी कि 1/2a की जगह रूट 17/2 ये आ गया, ठीक है, इनटू में लॉगर्थम और फिर a प्लस एक्स करना है। तो देखिए रूट 17/2 प्लस एक्स यानी कि प्लस एक्स माइनस 1/2, ये बात आ जाएगी, ठीक है, बात समझ में आ गई आपके। अब देखिए बटे में यही चीज़ लिखनी है बट यहाँ पर माइनस लगाना है, तो रूट 17/2 माइनस एक्स माइनस 1/2 ये, और इसका मॉडुलस करना है और साथ में हम लोगों को लिमिट का भी यूज कर देना है।
0 से 2। तो इतना आपके समझ में आया। देखिए थोड़ा सा सवाल वैसा है, तो अगर देखिए हम लोग क्या कर दें, इस 2 को और यहाँ पर भी 2 बना लें, यहाँ पर भी 2 बना लें, तो यहाँ पर 2 यानी कि इस यहाँ पर भी अब 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 हो गया। यही काम इसमें कर लें, इसमें भी कर लें अगर, तो यहाँ पर भी अगर 2 ले लें और बटे में भी 2 ले लें, तो देखिए ये वाले नीचे वाले 2 हैं, इन 2 से कैंसिल हो जाएंगे। तो हम लोग अगर डायरेक्ट लिखना चाहें तो कहीं ना कहीं ये बात बनेगी, इस √2 को, इस √2 को ऊपर ले जाएं तो ये √2 ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर 2 गुणे √17 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई आपके। यहाँ पर देखा जाए तो √17 प्लस 2x माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम लगाएं इसमें अपना तरीका तो √17 माइनस 2x और प्लस 1 हो जाएगा, और बटे वाले 2 हमने कैंसिल आउट कर दिए हैं, और लिमिट हमारी 0 से 2 है। ठीक है, अब देखिए अब आप क्या करोगे, लिमिट का यूज कर दोगे। आपको पता है पहले आप 2 रखोगे फिर आप 0 रखोगे। तो यहाँ अगर देखें तो इस रूट से ये 2 कैंसिल कर दो, यहाँ रूट बचेगा, रूट का 2 बचेगा, और रूट का 2 आप इसमें गुणा कर देंगे तो रूट का 34 बच जाएगा। ठीक है, 17 दूनी 34 होता है ना, √34 हो जाएगा। और यहाँ अगर देखा जाए तो हम सबसे पहले इसमें 2 रखेंगे, लिमिट रखेंगे ना 2, तो क्या हो जाएगा, देखिए √17 और ये हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और एक घट जाएगा तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से 3 हो जाएगा, √17 प्लस 3। और यहाँ पर जब हम 2 रखेंगे तो बच्चों यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 1 है तो माइनस का 3 हो जाएगा, √17 माइनस 3, ये बात हो गई। अब रखेंगे 0, तो देखिए लॉग, अब की बार में हम 0 रखेंगे तो √17 यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ -1 रह जाएगा, और नीचे भैया √17 प्लस 1 हो जाएगा। ये हम लोगों ने लिमिट रख ली। अब अभी कैलकुलेशन तो बाकी है, उधर करेंगे उसको मिटा के, तो बात समझ में आएगी। तो देखिए हम लोग यहाँ पर इसको मिटा लेते हैं और यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, फिर आपके बात समझ में आएगी। थोड़ा लंबा सवाल हो सकता है लेकिन समझ में आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग जानते हैं ना, m/n कर लेंगे इसको, m/n कर लेंगे। तो देखिए कर लेते हैं यहाँ पर 1/√34। ठीक है, अब देखिए log m ये पूरा है बटे में n, तो देखिए log लिख लें। ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्ट कर लें तो ये 17 प्लस 1 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। देखिए इसके बटे आप इसको लोगे ऐसे, √17 माइनस 1 ऐसे लोगे ना, यहाँ पर √17 प्लस 1, ये थोड़े रफली काम कर रहे हैं, इसके बटे आएगा तो ये घूम के ऐसा हो जाएगा, तो ये आपका ऊपर चला जाएगा, 17 √+3 ये हो जाएगा, और यहाँ पर 17 + 1 रूट में ये हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पर देखें तो ये 17 - 3 रूट में है ये, और आपका ये देखिए कितना 17, ये केवल इतना है रूट में -1 ये। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपकी। इतना, इसकी कैलकुलेशन अभी हम लोग और करेंगे क्योंकि इसका ये आंसर तो नहीं है। 1/√34 यहाँ लिखा रहने दीजिए लॉग। ठीक है, अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। √17 का √17 में करोगे तो 17 आ जाएगा, फिर यहाँ पर करोगे तो आपका √17 आ जाएगा, फिर 3 का करोगे तो 3 √17 आ जाएगा, फिर 3 का वहाँ करोगे तो 3 आ जाएगा। बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ करते हैं। √17 यानी कि 17 हो जाएगा, फिर -√17 आ जाएगा, फिर 3 √17 आ जाएगा,
फिर +3 आ जाएगा। ये बात समझ में आई आपके? ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए 3√17 और 1√17, ये 4√17 हो गया, 17 और 3 20 हो गया, तो ये कितना हो गया 20 और फिर 4√17 हो गया। ठीक है, यहाँ देखा जाए तो 17 और 3 20 तो ये भी हो गया, और माइनस का 4√17 हो गया। ठीक है, और log तो यहाँ पर लगा हुआ है और मॉडुलस भी है और 1/√34 भी है। ये बात समझ में आई आपके? हम देख रहे हैं क्या यहाँ से 4 नहीं निकल सकता? 4 यहाँ से, 4 यहाँ से, 4 यहाँ से, 4 यहाँ से कैंसिल आउट हो सकता है। तो 1/√34, 4 को हमने हटा दिया तो यहाँ बचा होगा 5 + √17 और यहाँ पर बचा है 5 - √17। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई आपके? अब हम इसका ही इसके विपरीत चिन्ह का यानी कि 5 + √17 का ऊपर नीचे गुणा करे ले रहे हैं 5 + √17 का। ठीक है, ये देखिए हमने कर लिया। ठीक है, अब देखिए ये तो होल स्क्वायर हो गया, नीचे हम लोग अभी काम करेंगे। देखिए अभी समझ में आ जाएगा आपके। ये देखिए लॉग आप देख रहे हैं ना, 5 + √17, 5 + √17, इसका तो होल स्क्वायर कर दीजिए। तो 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा, √17 का स्क्वायर करोगे तो 17 हो जाएगा। फिर क्या करोगे, 2 × दोनों की गुणा करोगे तो 5 दूनी 10 √17 हो जाएगा। देखिए हम इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं, 2 × दोनों की गुणा यानी कि तो 2 पंचे 10 √17 हो गया। अब अगर देखा जाए तो 17 को इसमें जोड़ दें तो ये 42 हो जाएगा। एक ही बार में लिख लें इसको, ये देखिए 42 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे देखिए हम 5 × 25 करेंगे और √17 का स्क्वायर करेंगे तो 17 आ जाएगा। ये समझ में आई बात आपके? अब देखिए 1/√34 और लॉगरिथम तो है ही। अब यहाँ पर देखिए 25 में से 17 निकालिए तो कितना बचेगा, 5 × 3 = 8 बचेगा ना, 8 बचेगा। 42 + 10 √17, नीचे आपका 8 बच गया है। ठीक है, अगर कुछ कैंसिल हो जाए तो कर देते हैं, 2 हट जाएंगे। ठीक है, 1 के दूनी 42, यहाँ से 2। तो अब देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं 1/√34, इसको तो लिखा रहने दीजिए। लॉग यहाँ से 2 को कॉमन करके यहाँ कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 21 रह जाएगा। यहाँ पर 5 √17 और बटे 4 रह जाएगा। ठीक है बच्चों, आपका यही आंसर होना चाहिए। आप ज़रूर चेक करें, सवाल थोड़ा लंबा हो गया था तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, देखिए बच्चों हमने अभी आंसर चेक किया तो कुछ गड़बड़ लगा, इसमें √17 होना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों से गलती हुई है। इसको चेक करते हैं, यहाँ पर √17 आना चाहिए, हम अभी चेक करके आए हैं किताब में। तो हमने कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक तो करी है, तो देखते हैं। हाँ, हमने ये मिस्टेक करी है, देखिए हमने पकड़ लिया √17 पर 17 पर तो रूट था और यहाँ पर रूट नहीं था और हमने यहाँ पर भी रूट लगा लिया था, तो ये गलती हुई। तो कहीं ना कहीं 2 से 2 कैंसिल हो गया यहीं पर, इसकी आवश्यकता भी नहीं थी, ये कैंसिल हो गया, इसको हटाइए। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए आपको बचा है √17, यही मिस्टेक होती चली गई, तो ऐसा आपको भी ध्यान रखना है। तो अब आप समझ गए ना, ये 1/√17 ही बचेगा। तो हमने अभी आंसर इसलिए चेक किया कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो ये 17 कर लीजिए, इसको भी 17 कर लीजिए, इसको भी, सभी को 17 करना है। ठीक है, और तो सब कुछ सही है, इसको 17 कर लीजिए और यहाँ पर भी इसको 17 कर लीजिए। तो अब हम लोगों का ये आंसर सही है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। मिस्टेक हो जाती है, ये गणित है। देखिए हमने √17/2 तो लिखा था, लेकिन यहाँ पर रूट पूरे पर लगा दिया, यही हम लोगों से मिस्टेक हुई थी। तो ये बात समझ में आ गई आपके। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो बिल्कुल सेम है, ऐसा सवाल है अगला। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, है तो बिल्कुल ऐसा ही।
ठीक है, -1 से 1 ए यहाँ पर dx है, यहाँ पर देखिए x² प्लस 2x प्लस 5 है, तो बिल्कुल वही कार्य करेंगे हम लोग। -1 से 1 dx बना रहने दीजिए, यहाँ पर x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4 कर लीजिए। 5 को हमने 1 और 4 मिला के लिख लिया है। तो अगर हम देखें तो ये -1 से 1, ये देखिए dx, और यहाँ पर देखिए ये देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया। अब आपको इसमें फार्मूला लगाना है, और कौन सा फार्मूला लगाना है आपको ध्यान भी होगा। देखिए आपको फार्मूला लगाना है 1/x² प्लस a², और आपको ध्यान है ना ये 1/a tan इनवर्स x/a होता है। हम बता रहे हैं आपको, और फार्मूले को हम आपको समझा ही देंगे बीच में। तो लगा देते हैं हम यहाँ पर फार्मूला अपना। तो a की जगह अपना 2 है, तो a रखिए, तो 1/2 हो जाएगा। फिर देखिए tan इनवर्स x की जगह x प्लस 1 है, बटे में 2 लाना है, और ये एंगल है, और इसमें लिमिट रखनी है कितनी, -1 से 1 रख देते हैं लिमिट। तो ये बात 1/2, देखिए हम पहले 1 रखेंगे, तो tan इनवर्स 1 रखोगे 2 हो जाएगा, tan इनवर्स 1 हो जाएगा। अब की बार में आप -1 रखोगे तो निश्चित रूप से आपका ये 0 हो जाएगा, और ये तो 0 ही रहेगा। ये π/4 होता है, 1/2 इंटू π/4, तो कुल मिला के π/8 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। π/8 आंसर होगा, चेक कर लेना। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। तो देखिए बच्चों 8वां सवाल भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको भी करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए 1 से 2, और आपका 1/x है, फिर 1/2x² इंटू e⁻²x dx है। ये 8वां सवाल है, और ये इम्पॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो चूंकि इसमें 2 पार्ट दिख रहे हैं हमें, तो देखिए 1 से 2 1/x e⁻²x dx, और -1 से 2 1/2 x² e⁻²x dx, ऐसा हमने कर लिया। इसमें हम लोग अपना फर्स्ट सेकंड वाला फार्मूला लगाएंगे, तो इसको हमने फर्स्ट फलन और इसको सेकंड फलन कर दिया। करते हैं अब अपना काम। फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों यानी कि 1/x, सेकंड का समाकलन यानी कि e⁻²x/2 हो जाएगा, और ये लिमिट है 1 से 2। फिर देखिए आप इसी में काम कर रहे हैं, माइनस लगाओगे, लिमिट आपकी कितनी 1 से 2। फर्स्ट का अवकलन यानी 1/x का 1/x² हो जाएगा, e⁻²x का समाकलन यानी इतना हो जाएगा इंटू dx। इसको ऐसे रहने दीजिए। अच्छा ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई आपके। अच्छा यहाँ पर एक माइनस और आएगा। देखिए 1/x को x की घात -1 करोगे तो -1 x की घात -2 -1/x²। एक माइनस और आएगा, उसको इससे प्लस कर देते हैं, और यहाँ पर देखिए 1 से 2 1/2 x² e⁻²x इंटू dx हो गया, ठीक है। अब देखिए आप ये पद है और ये पद एक जैसा ही है, बट ये प्लस है ये निगेटिव है, तो इसको कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर रखिए लिमिट, तो हम पहले रखेंगे 2, तो 1/2 e⁻² इंटू 2/2, ठीक है। फिर हम रखेंगे 1, तो माइनस लगाइए 1/1 e⁻²/2, ये रखोगे ना, ये ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करें, आप देखिए 1 यहाँ पर देखा जाए तो e⁻4/4 हो गया, यहाँ पर देखा जाए तो e⁻2/2 हो गया, ठीक है। अगर हम ऐसा कर लें, e² 2 को कॉमन कर लें, ठीक है, तो यहाँ पर e² 2 -1 ये बचेगा। आप चाहें तो यही आंसर रखें, कोई दिक्कत नहीं, या फिर थोड़ा और हल करें तो कर सकते हैं। 2 को भी अगर हम कॉमन लें
तो कर सकते हैं, आगे भी बढ़ा सकते हैं। देखिए बच्चों अगला सवाल, हालांकि सभी सवाल लंबे लंबे हैं तो फिर भी हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों अब हम लोग आगे के सवाल नहीं करेंगे, अगली क्लास में कर लेंगे। तो यदि आपको हमने जो ये चार सवाल ही बता पाए हैं, यदि समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगले क्लास में हम लोग इन 2 सवालों को लगाने के साथ ही हम लोग कुछ निश्चित समाकलन के प्रगुण होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको भी समझ लेंगे और इन 2 सवालों को भी समझ लेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें और दोस्तों में शेयर करें और हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।